हमारे पास क्वेरी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन की. अदर देन रीजनिंग क्वेश्चन, इट वाज प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुजाइट. समटाइम्स पेपर के अंदर क्वेश्चन केमिकल का नाम पूछने पे ही आ जाता है. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरोलुजाइट? पहले हमारा एक चैप्टर होता था जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की हम बात करते थे. वहां सभी मेटल्स के ओर दिए होते थे. अब वो नहीं है. तो जो भी आपके डी ब्लॉक के अंदर हैं उन ओर्स को अच्छे से पढ़ लेना. केमिकल नेम किसी भी तरीके से आ सकता है. अब जितना बड़ा ये नाम है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत बार आप लोगों ने यूज किया है. दिस इज नथिंग बट MnO2 पायरोलुजाइट. इससे हमें बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट. अब ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, जस्ट इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप के अंदर हम बनाएंगे पोटेशियम मैंगनेट. फर्स्ट स्टेप में बनेगा पोटेशियम मैंगनेट. ये है पोटेशियम मैंगनेट और इससे हम बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होगा. फर्स्ट स्टेप में जब पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, ग्रीन कलर का होता है सॉलिड मास की तरह, उसको पानी में घोलेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और लास्ट स्टेप के अंदर जैसे इसको पानी में घोल लिया तो ये लिक्विड बन गया. फिर उसको हम कंसंट्रेट करते हैं. क्रिस्टल ऐसे ही बनता है. कंसंट्रेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा और अल्टीमेटली ग्रीन से वॉयलेट कलर का सोल्यूशन तैयार होगा जिसको फिल्टर करके आप क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लें. रिएक्शंस भी दो ही हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जब आप देखते हैं उसमें 3-3, 4-4 रिएक्शंस लिखी हैं. उसको ध्यान से पढ़ना कि दिया क्या है. ऑक्सीडेशन करनी है. ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? यू कैन मेक यूज ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन मेक यूज ऑफ ओजोन, यू कैन मेक यूज ऑफ क्लोरीन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑक्सीजन के जैसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप यूज करेंगे, इट विल कैरी आउट ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आप साथ साथ ही नोट कर लें. इसके अलग से हार्ड नोट्स नहीं भेजूंगी. ठीक है. तो प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुजाइट. दिस इज MnO2. अब हमारे पास स्टेप 1 के अंदर हम ट्रीट करेंगे MnO2 पायरोलुजाइट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है. MnO2 इज फ्यूज्ड. हीट कर रहे हैं हम, इसको फ्यूज कर रहे हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट. केमिकल रिएक्शन दोनों के साथ ही लिख के दिखाऊंगी मैं. आप या तो इसको फ्यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यू विल मेक यूज ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर का मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एयर मीन्स ऑक्सीजन या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और पोटेशियम क्लोरेट. दिस इज पोटेशियम क्लोरेट. या तो हम लोग एयर का यूज करेंगे या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसमें क्या लेंगे हम? पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट. और इस फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा?
fused to give a green mass. ग्रीन कलर का हमारे पास मटेरियल बन जाएगा टू गिव अ ग्रीन मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट. This is potassium manganate. It will be of green color. अब फर्स्ट स्टेप के अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या है? हम लोग MnO2 को किसके साथ ट्रीट करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. या फिर दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा कंपाउंड है? KOH और क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम कार्बोनेट. ठीक है. या तो हम ऑक्सीजन यूज करेंगे या फिर ऑक्सीजन की जगह पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये KOH के साथ ऑक्सीजन, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन, और ये रहा अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप लोग एक रिएक्शन भी लिखेंगे वेल एंड गुड, 3 लिखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको तीनों लिख के दिखा रही हूं, चाहे आप KOH के साथ ट्रीट करें या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ. इन दोनों के साथ ट्रीट कर सकते हैं, दोनों में से एक के साथ. फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? या तो प्योर एयर लेंगे आप, मींस ऑक्सीजन, या फिर क्या लेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट. बनेगा क्या? MnO2 से पोटेशियम मैंगनेट. It will give potassium manganate, potassium manganate, potassium manganate. बाकी इनको बैलेंस करते हैं. यहां पे सिर्फ OH और ऑक्सीजन है. It will give water. पोटेशियम कार्बोनेट है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा. बैलेंस करते जाएंगे. नाइट्रेट से KNO2 प्लस वाटर. अब देख लीजिए सारा बैलेंस. दिस इज ग्रीन मास. देखो तीनों रिएक्शंस में एक ही चीज, ग्रीन मास है. क्या ये? पोटेशियम मैंगनेट. ये है फर्स्ट स्टेप. फिर से मैं बता रही हूं, पेपर में आपको आ जाता है, तीनों रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है. ऊपर आपने मेंशन कर दिया कि पायरोलोसाइड को, दिस इज पायरोलोसाइड. पायरोलोसाइड को आप या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ. किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरीन. तो क्या बन जाएगा? MnO2 से, पायरोलोसाइड से क्या बन जाएगा? पोटेशियम मैंगनेट. अब ये ग्रीन मास बन गया, मटेरियल है, ये सॉलिड है. अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको पानी में घोलेंगे, ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, आइदर बाय पासिंग क्लोरीन, ओजोन और ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड व्हाट वी विल गेट? अ क्लियर सोल्यूशन. उसको कंसंट्रेट करेंगे, ग्रीन से वो हो जाएगा पर्पल जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. ठीक है. उसको फिल्ट्रेट बनाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर लगाएंगे, कंसंट्रेट करके क्रिस्टल्स बन जाएंगे. सिंपल. मैंगनेट से परमैंगनेट बन जाएगा. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्लियर सबको? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? मेरे को इसमें सबसे इजी वाला रिएक्शन पहले वाला लगा, KOH प्लस ऑक्सीजन. अब मैं टाइम एंड अगेन यहां लिखने में मेरे को पूरा लिखना पड़ा, लेकिन पेपर के अंदर आप एक रिएक्शन से भी काम चला सकते हैं.
ये तो सारे पॉसिबल रिएक्शंस बताए कि इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। जब आप इसकी प्रिपरेशन लिख रहे हो आप क्या करेंगे, नथिंग, ये चीज लिख दी, उसके बाद KOH के साथ ट्रीट कर दिया, क्या बन गया ये, पोटेशियम मैंगनीट। ठीक है, अब मैं इसी के आगे नेक्स्ट रिएक्शन ले लेती हूं। स्टेप सेकंड, अब ये ग्रीन मास बन गया था। द ग्रीन मास इज extracted with water to give a green solution। जो मास था उसको पानी में घोल लिया, इट विल गिव ग्रीन सॉल्यूशन। फिर द ग्रीन सॉल्यूशन इज treated with current of chlorine, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्लोरीन यूज करेंगे या ओजोन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों में से फिर वही बात, आप एक के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ज्यादा टाइम है आप तीनों के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेपरेशन बतानी है, आप मैंगनेट से पर मैंगनेट वाली कोई भी एक रिएक्शन लिखिए। ठीक है, ट्रीटेड विद करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीडाइज, क्या बना था पीछे, पोटेशियम मैंगनेट, टू ऑक्सीडाइज पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, इससे किसमें 2 पोटेशियम पर मैंगनेट, और वो क्या है KMnO4। मतलब आपने यहां पे क्या किया, K2MnO4 की ऑक्सीडेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना दिया KMnO4। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे मैंगनेट होगा और प्रोडक्ट साइड में कौन होगा, परमैंगनेट। ठीक है, एक साइड में है मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। किसके किसके साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं, क्लोरीन के साथ, ओजोन के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम एंड अगेन आप एक ही लर्न करेंगे, पेपर में एक ही लर्न करेंगे, लिखने के लिए आप तीनों लिख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन। ओजोन के साथ वाटर भी लेंगे हम, अब देखो ओजोन जब रिएक्ट करती है तो दूसरी तरफ बनाती है ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली ऑक्सीजन तो यूज हो जाती है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है जब भी हम ओजोन यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाली साइड में आपको क्या दिखाई देगा, O2। दो पोटेशियम दो क्लोरीन, ये निकल गया KCl और साथ में बन जाएगा KMnO4। सेकेंड रिएक्शन ओजोन के साथ, मैंने बोला था एक O2 तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब बाकी देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक तो बनेगा KMnO4, ये तो प्रोडक्ट बनना ही बनना है। दूसरा हमारे पास
वाटर है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, दे विल गिव KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेट इट बी बैलेंस्ड। 4 पोटेशियम, उधर भी 4 पोटेशियम। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पोटेशियम KMnO4 तो बनेगा ही बनेगा। जैसे इसके साथ KOH, तो ये बन गया पोटेशियम कार्बोनेट along with MnO2. Let it be balanced. चेक कीजिए बैलेंस के साथ। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ये दोनों रिएक्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ था? इट वॉज स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या बनाया था? पोटेशियम मैंगनेट। सेकंड स्टेप में क्या बना है मैंगनेट से? पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, तीनों में से। तीनों के साथ हमने लिख ली रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो रही है K2MnO4। अब ये प्रोसीजर क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से हमने पोटेशियम परमैंगनेट बना लिया। ठीक है, यहां लास्ट में एक लाइन आप ऐड कर देंगे। द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड and dark crystals of KMnO4 are formed। जिस वक्त हमने क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कैरी आउट की क्लोरीन से, ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड से, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्रिस्टल्स। ठीक है, अब एक चीज जो मैं बार बार बोले जा रही हूं, ये था मेन स्टेप। पायरोलोजाइड से बनाया हमने K2MnO4। इसका क्या नाम है? पोटेशियम मैंगनेट। और इसकी ऑक्सीडेशन करी और क्रिस्टलाइजेशन करी, है ना? तो क्या बन गया? परमैंगनेट। ओके, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। +1 -2 मैंगनीज पे कितना है? शाबाश, जल्दी जल्दी। K2MnO4 नेट चार्ज कोई नहीं है, हम इन्हीं के चार्ज लिख रहे हैं। ऑक्सीजन पे -2, अल्कली मेटल +1, तो बताओ मैंगनीज पे +6। वेरी गुड, यहां आ जाइए। दिस इज +7। तो +6 से क्या हुआ? +7। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या हुई यहां पे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, यहां मैंगनीज के ऊपर चार्ज बताओ। वेरी गुड, +4। यहां पे भी क्या करें हमने? ऑक्सीडेशन, है ना? यहां पे भी हमने क्या करी? ऑक्सीडेशन। +4 से बना +6, +6 से बना +7। प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट है। MnO2 की भी हमने ऑक्सीडेशन की, आपने वही लिखा था वहां पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट, यही लिखा था ना, या फिर ऑक्सीजन। अगले स्टेप के अंदर भी हमने ऑक्सीडेशन ही करी। हमने यूज करा ऑक्सीजन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया? पोटेशियम
पर मैंगनेट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये था प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। ठीक, ये तो था आपका क्वेश्चन। अब थोड़ी सी KMnO4 की एक दो रिएक्शंस जो पेपर में पूछी जा सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ। ठीक है, ये है पोटेशियम और मैंगनेट। आप सभी को इनके मैंगनेट और पर मैंगनेट के आते हैं ना स्ट्रक्चर्स बनाने इसके, सेम वैसे ही क्रोमेट और डाइक्रोमेट के भी आते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर। KMnO4 न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे? चलो पहले हम ले लेते हैं एसिडिक, फिर हम ले लेते हैं बेसिक और अल्केलाइन, है ना, और तीसरा मीडियम है न्यूट्रल। ये तीनों के अंदर अलग अलग रिएक्ट करेगा, अलग अलग रिएक्ट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास अलग आता है, इक्विवेलेंट मास अलग तरीके से आएगा। ठीक है, उसी को देख लेते हैं। इन एसिडिक मीडियम KMnO4, इससे बनेगा कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मैंगनीज जो है इट विल बी हैविंग +2 चार्ज। अगर आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैंगनीज सल्फेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो मैंगनीज क्लोराइड। लेकिन KMnO4 हमेशा रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड। आपने डाइड्रेशन करी थी ना, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये बनाता है Mn2 पॉजिटिव आयंस। ओके, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम के अंदर ये बनाता है MnO4 2 नेगेटिव, मतलब मैंगनेट आयन। इट एग्जिस्ट एज मैंगनेट आयन। न्यूट्रल के अंदर इट एग्जिस्ट एज MnO2। न्यूट्रल के अंदर MnO2 बनता है। ठीक है, अब KMnO4, यहां मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है? +7। मतलब यहां पे मैंगनीज +7 से क्या बना? मैंगनीज 2 पॉजिटिव। यहां मैंगनीज +7 से क्या बना? इसका चार्ज कितना था? MnO4 नेट चार्ज 2 नेगेटिव +6। निकाल के देख लीजिए। MnO4 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, दिस इज -2, दिस इज x। कितना आ जाएगा? x -8 इक्वल टू -2 +8 कितना आया? +6। मैंगनेट का आपने पहले भी तो पढ़ा। तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां कितना आएगा इसके ऊपर? +6। और यहां पे MnO2 के अंदर कितना था? +4। तो मतलब यहां पे मैंगनीज +7 से क्या बनेगा? मैंगनीज +4। क्लियर होगी बात? ओके, यहां पे बताओ कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर +7 से +2 बनेगा? +5 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, +3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हुआ गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर नॉट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, हम मोल्स में बात करते हैं, है ना। तो जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा इस केस में, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? जो इसका अपना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इज 158, इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। इन केस ऑफ बेसिक मीडियम मतलब अल्केलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वीकली अल्केलाइन होगा, इट विल बिहेव एज न्यूट्रल। तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा? 158 डिवाइडेड बाय 1।
यहां पे इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आया? 158 डिवाइडेड बाय 3। तो KMnO4 इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक में अलग होगा और न्यूट्रल में अलग होगा। आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है, विच आयन इज फॉर्म्ड when KMnO4 reacts in acidic medium. In basic medium, which ion is liberated by KMnO4? It is manganese ion. और न्यूट्रल के अंदर it is MnO2. अब जैसे यहां पे KMnO4 इसने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, what it will give? पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से सल्फेट, यहां से पोटेशियम और साथ में लिबरेट हो जाएगा मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन 5 इसमें से आएंगी नेसेंट ऑक्सीजन। बेसिक मीडियम के अंदर KMnO4 it will react with potassium hydroxide, ये बनाएगा K2। ये तो रिएक्शन आपको पता है, मैंगनेट है ना, KOH के साथ मैंगनेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 2 और 2 4 है। बेसिक मीडियम KMnO4 अब रहा न्यूट्रल, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इट विल गिव? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो आयन आपने लिखे हैं, यहां बना है मैंगनीज सल्फेट, यहां पे बना है पोटेशियम मैंगनेट, जहां पे बना है MnO2। चेक कर लीजिए, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, मैंगनीज पे +2 और यहाँ पे MnO2 +1, दिस विल बी +6 और यहाँ पे कितना आएगा? +4। ये आपकी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो गई, ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई और ये न्यूट्रल मीडियम की। स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन के अंदर ये रिएक्शन होगी, वीकली अल्केलाइन के अंदर ये रिएक्शन। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। आपने दोनों को ही देखा हुआ है। क्रोमेट इट इज ऑफ येलो कलर, डाइक्रोमेट इट इज ऑफ ऑरेंज। ठीक है, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसको। अगर हम इसके आयंस को देखें तो ये है CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। ये है क्रोमेट आयन और ये है पोटेशियम क्रोमेट। ये है डाइक्रोमेट आयन और ऊपर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। येलो और ऑरेंज आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, क्रोमेट पानी में घोला और उसमें आपने थोड़ा सा एसिड डाला, तो इसका येलो कलर जो है इट विल चेंज इनटू ऑरेंज। उल्टा करें, डाइक्रोमेट लिया और आपने उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, बेस डाल दिया, तो ऑरेंज कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? येलो। ठीक है, तो अगर हम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में लेके जा रहे हैं तो क्या रिएक्शन रहेगी? CrO4 2 नेगेटिव इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन। एसिडिक मीडियम में कौन होगा? एसिडिक मीडियम में कौन से आयन्स होंगे? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, दे विल फॉर्म CrO7 2 नेगेटिव प्लस dichromate ion, it will react with base to give
हाउ इट विल रिएक्ट, Cr2O7 KOH ये बना देगा K2CrO4 प्लस वाटर। ये तो पूरी रिएक्शन है। अगर आप इसको भी आयनिक फॉर्म में लिखें रिएक्शन को, जैसे मैंने इधर लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, व्हाट इट विल गिव Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, ठीक है। तो क्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या बना लेता है, डाइक्रोमेट, कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम के अंदर क्या बना लेता है, क्रोमेट, चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, ठीक है। अब ये रहा डाइक्रोमेट, ठीक है, दिख रहा है ऑरेंज कलर, ठीक है। और क्रोमेट, तो ये दोनों के कलर का डिफरेंस देख लीजिए, क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इसको पानी में घोल लेते हैं, आओ जरा इसको, ये घोलो इसको। ठीक है, ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, मिल गया, नो कोई नहीं, थोड़ा सा बैठ जाओ। ये क्या खोला है हमने, बैठ जाओ। येलो कलर का क्या है, क्रोमेट, ठीक है। तो ये मैं एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया क्रोमेट। क्रोमेट में मैंने क्या ऐड करना कि डाइक्रोमेट बन जाए, ओके। तो चेंज आ रही है कलर में, ये येलो था, येलो से क्या हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये लो, अब ये है कौन सा वाला, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट सेम कलर, एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कलर ये था, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जाते ही जो येलो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, है ना, बेस डाला, तो ये था इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर ये दोनों ही कलर चेंज कर लेते हैं। जब ये येलो है, इट इज हैविंग क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, और जिस वक्त डाइक्रोमेट है Cr2O7 नेट चार्ज 2 नेगेटिव। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, लेकिन चार्ज का डिस्पर्सल कहां से है, ऑक्सीजन से। सिर्फ ट्रांसफर होता है चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया।